बात सीमा हैदर की करेंगे। अक्सर लोग मेरे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि मेरी जो खबरें होती हैं सीमा हैदर के समर्थन में होती हैं, लेकिन उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि मेरी जो खबरें हैं, मेरा जो तरीका है वो सीमा हैदर के पक्ष में नहीं है, भारत के कानून के पक्ष में है। और इसीलिए आज मैं सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने लेकर आया हूं। ये मेरे सामने, ये जो मेरे हाथ में है, ये गुलाम हैदर ने आज अपने वकील, जो पानीपत में उनके वकील हैं मोमिन मलिक, उनको एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि मेरा ये लेटर है और इस लेटर के जरिए मैं गवाह बनना चाहता हूं। भारत के जो कोर्ट कचहरी में जो मेरा केस है, मैं अपना केस की मैं खुद गवाही देना चाहता हूं। उन्होंने तमाम बातें इस लेटर में लिखी हैं जो एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज़ के पास है। इस लेटर में क्या लिखा है मैं आपको एक एक शब्द पढ़कर सुनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गुलाम हैदर जी से जब मैंने ये लेटर मांगा तो उन्होंने मेरे ऊपर सीधा आरोप लगा दिया कि आप तो सीमा हैदर का पक्ष लेते हैं और आपको मैं लेटर क्यों दूं। मैंने कहा मत दीजिए मुझे लेटर, लेकिन मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं खबर दिखाता हूं, जो मेरे पास खबर आती है मैं दिखाता हूं। मैंने गुलाम हैदर की भी खबर दिखाई, उनको भी लाइव जोड़ा। अब इस लेटर में है कि गुलाम हैदर गवाह बनना चाहता है, वो अपने 4 बच्चों की कस्टडी चाहता है। उसके 4 बच्चे जो हैं फरवा, फरीह, बातूल, फराह और फरहान अली, ये जो 4 बच्चे हैं उसने सबके पासपोर्ट के नंबर और तमाम नाम इसमें लिख के दिए हुए हैं। और ये कहा है कि सीमा हैदर जो हैं वो मेरा 18 लाख का मकान जल्दी में आनन फानन में 12 लाख रुपए का बेच के कराची से रफू चक्कर हो गई और वो नेपाल जाती हैं, उसके बाद भारत आ जाती हैं अवैध तरीके से। तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक एक चीज मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। ये एक्सक्लूसिव लेटर इंडिया न्यूज़ के पास है जो मोमिन मलिक साहब ने मुझे दिया है, बड़े भरोसे के साथ दिया है। उन्होंने कहा है कि इस लेटर में जो लिखा है आप उसकी एक एक शब्द सह बगैर लाग लपेट के आप वो बात दिखाएंगे जो तमाम मीडिया नहीं दिखा रहा है। मैं मोमिन मलिक साहब से कहना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज़ हर पहलू दिखाता है, चाहे वो सीमा हैदर का हो, चाहे वो गुलाम अख्तर का हो, चाहे आपकी ही क्यों ना बाइट हो, वो भी मैं दिखाता हूं, वो भी इंडिया न्यूज़ दिखाता है। तो इस लेटर में क्या लिखा है मैं आपको दिखाता हूं पढ़ के। आइए कैमरामैन से कहूंगा जरा फोकस करें इस लेटर पर, इस लेटर पर फोकस करें। इस लेटर में लिखा हुआ है, निवेदन है कि एक अभागा पति, 4 बच्चों का पिता हूं। मेरी हंसी खेलती फैमिली में पत्नी सीमा हैदर ने मेरी हंसती खेलती फैमिली को पत्नी सीमा हैदर ने बर्बाद कर दिया। मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ लेकर चली गई। मेरा मकान 18 लाख रुपए का मैंने मकान 18 लाख रुपए का खरीद कर सीमा हैदर को रहने के लिए दिया था। वो मकान 12 लाख रुपए में बेचकर सीमा हैदर वहां से चली गई। मैं चाहता हूं कि सीमा हैदर के खिलाफ जो मुकदमा 4/7/2023 को रबूपुरा थाने में दर्ज कराया गया था, उसकी अभी चार्जशीट अदालत में दाखिल नहीं हो पाई है। मैं इस मुकदमे में सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनना चाहता हूं और गवाही जांच अधिकारी को वीडियोग्राफी के जरिए वकील के माध्यम से मैं देना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह है कि जिस बारे में एपी सिंह भी पिछली बार दिनों बोल चुके हैं कि भारत का कोई भी पड़ोसी मुल्क या कोई भी मुल्क जिसके साथ भारत युद्ध में हो और दुश्मन देश हो, वो एफआईआर वहां से बैठा हुआ शख्स यहां नहीं दर्ज करा सकता। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं गवाह बनना चाहता हूं और इसमें तमाम चीजें लिखी हुई हैं ताकि मुकदमा चल सके और ट्रायल चल सके। इसके अलावा उन्होंने लिखा है, एक ये पेज हो गया, दूसरा पेज में उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं सीमा हैदर को भारत के कानून के मुताबिक सजा दिलवाना चाहता हूं। ये बात भी इसमें लिखी हुई है ताकि फिर कोई इस तरीके का अपराध ना कर सके। ये बात लिखी हुई। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है 3/7/2023 को मेरे 4 बच्चों फरहान अली, फरवा, फरीहा, फराह, जिनको सीमा हैदर यहां से ले गई है, उनको रबूपुरा पुलिस ने बरामद कर लिया था ताकि
आज तक मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई है। ये बातें इस लेटर में लिखी हुई हैं और तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे भारत के कानून पे भरोसा है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चारों बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं। ये बात भी उसने इस लेटर में लिखी हुई है और तमाम बातें लिखी हुई हैं इसमें। वो बच्चे नाबालिग हैं, उनको बरगलाया गया है, तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और चारों बच्चों की वो कस्टडी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं गवाही देना चाहता हूँ सीमा हैदर के खिलाफ। मैं उसका पति यानी कि शौहर जो पहला पति है वो गवाही देना चाहता है, यहाँ आकर गवाही देना चाहता है या फिर वो वीडियो कॉल से गवाही या फिर अपना गवाही संदेश देना चाहता है कि किस तरीके से मैंने कोई भी हिंसा नहीं की सीमा हैदर के साथ, अचानक वो मेरे पैसे और बच्चों को लेकर चली गई है। ये तमाम चीज़ें इस लेटर में लिखी हुई हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक और पेज उसमें लगा हुआ है कि फरीदाबाद में बल्लभगढ़ से उसको पकड़ा गया था सीमा हैदर को और इस संबंध में पाकिस्तान के थाने में भी उसने एफआईआर दर्ज करा रखी है। वो कई बार कहता है कि शहबाज सरकार उसकी सुन नहीं रही है और विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो हैं वो सुन नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है। उसका कहना है कि पाकिस्तान सरकार अगर उसकी मदद करती या करेगी तो ज़रूर वो अपने 4 बच्चों के पास पहुंचेगा और अपने कम से कम अपने 4 बच्चों को वो अपने पास रखेगा। उसका ये कहना है। उसको वो ये भी कह रहा है कि अगर मुझे थोड़ी मदद मिलेगी तो मैं इंडिया भी आना चाहता हूँ और अपने 4 बच्चों के लिए वो इंडिया आकर इतना रिस्क लेना चाहता है कि वो इंडिया आकर के अपने बच्चों की लड़ाई लड़ना चाहता है। ये तमाम चीज़ें इस लेटर में लिखी हुई हैं और चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, एक बहुत अहम बात इसमें लिखी हुई है। उसने लिखा हुआ है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया जाए। इस लेटर में इस तमाम चीज़ें ताकि उसकी सच्चाई पता चल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीमा हैदर को जब गिरफ्तार किया गया था, नोएडा पुलिस, एटीएस, तमाम जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही थी। उस दौरान भी ये हुआ था कि पॉलीग्राफी टेस्ट हो, वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये हुआ कि क्लीन चिट मिली है, नहीं मिली है, वो भी मिलेगी। एटीएस की जांच रिपोर्ट कहाँ है, वो तमाम चीज़ें अभी पता नहीं कहाँ है, वो सब ठंडे बस्ते में है। कई लोग बुलंदशहर से गिरफ्तार किए गए थे, उसके रिश्तेदार कुछ, वो लोग कहाँ हैं, बुआ के लड़के खास तौर पर, वो लोग कहाँ हैं। ये तमाम बातें अभी पता लगानी ज़रूरी है इस केस में आगे क्या हुआ। लेकिन वो ये कह रहा है, इस लेटर में मांग कर रहा है कि नार्को टेस्ट हो, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा जाए ताकि वो सच बोल रही है, उसका मकसद इंडिया में आने का क्या था, ये तमाम चीज़ें उसमें साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। और तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि चारों बच्चों की उम्र 6 साल से भी कम है और इसलिए वो नाबालिग हैं, मासूम हैं। वो क्या करना चाहते हैं, वो किसके साथ रहना चाहते हैं, उनको उन्होंने कैसी पट्टी पढ़ाई है, ये सब बातें लिखी हुई हैं और कहा गया है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए। वो ये मांग कर रहा है कि सचिन, उसके पिता नेत्रपाल और तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए जो मदद की है, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में, और दोबारा इस तरीके का कोई अपराध ना कर सके, यानी कि पाकिस्तान से कोई अवैध तरीके से इंडिया ना आ पाए। और उसने ये भी इसमें लिखने की कोशिश की है, साफ साफ लिखा है कि धर्म के आड़ में छिपकर कोई अपने को छुपा न ले। और जैसे कि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया है, तमाम चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। धर्म पर भी टारगेट उसने किया हुआ है। ये वो लेटर में वहाँ से ली हुई है, हिंदी कॉपी है, संभवतः उसने उर्दू में लिखा होगा या उसकी जो लैंग्वेज होगी उसमें लिखी होगी बातें। ये हिंदी में कॉपी है। जाहिर सी बात है कि मोमिन मलिक साहब ने ऐसा लिखा होगा। तो लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो गुलाम हैदर चाहते हैं, जो गुलाम हैदर की मंशा है, वो गवाही देना चाहते हैं इंडिया में आकर, जो कोर्ट कचहरी तमाम यहाँ का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे लेना चाहते हैं। सीमा हैदर का कहना है कि वो परेशान हो गई थी गुलाम हैदर से, वो किसी का मकान बेच कर नहीं आई हैं, वो जो उनकी पैसे थे वो उन्होंने उस पैसे से मकान खरीदा था, जो उन्होंने जोड़े थे पैसे, उन्होंने अपनी फैमिली से पैसे मांगे थे, ये उनका दावा है। और वो प्यार में इंडिया आई हैं नेपाल के ज़रिए। दोनों पहलू आपके सामने मैं लगातार रख रहा हूँ।
मोमिन मलिक साहब की चिट्ठी भी मैंने आपके सामने रखी, माफ़ कीजिएगा, गुलाम हैदर साहब की चिट्ठी भी मैंने आपके सामने रखी। उनके कई बार उनको लाइव पर भी हमने जोड़ा, तमाम चीज़ें, उनका पहलू भी बताने की कोशिश की। मोमिन मलिक साहब क्या कह रहे हैं, लेटर तो गुलाम हैदर साहब का है, मोमिन मलिक साहब क्या कह रहे हैं आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद वीडियो के अंत में आते हैं, एक ज़रूरी चीज़ बताएंगे। गुलाम हैदर इस मुकदमा में उनके खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दर्ज कराना चाहते हैं। जब कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा तो हम फिजिकली रूप से आकर के अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में देंगे। दूसरा, सेक्शन 54A CRPC व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत चारों गुलाम हैदर के चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, क्योंकि जिस वक्त सीमा हैदर को दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंद्रावली नाला के पास से गिरफ्तार किया गया था और इन चारों बच्चों को सीमा हैदर से रिकवरी रघुपुरा पुलिस द्वारा किया गया था, तो उस वक्त पुलिस ने कोई इन्फॉर्मेशन गुलाम हैदर को नहीं दी थी। सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका करवाया जाए, ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सबको पता चल सके, हमारी जांच एजेंसियों को भी पता चल सके, हमारी भारत सरकार को भी पता चल सके और सारी दुनिया के लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके कि ये गुलाम हैदर के चारों बच्चों को अवैध रूप से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते में जो भारत में लेके आई है, उसकी असल वजह क्या। तो सुना आपने मोमिन मलिक साहब क्या कह रहे हैं, जो पानीपत के वकील हैं और गुलाम हैदर से लगातार टच में हैं। लेकिन AP सिंह जो सीमा हैदर के वकील हैं और उनके भाई भी कहे जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि भारत के कानून में या कहें भारत के संविधान में ऐसा प्रोसीजर ही नहीं है कि आप पड़ोसी देश में बैठे हों और उस देश से भारत का युद्ध चल रहा हो, युद्ध जैसे हालात जैसे हों, और वहाँ का बैठा कोई शख्स इंडिया में कानून के तहत कोई कार्रवाई करना चाहे, किसी को गिरफ्तार करवाना चाहे, कोई एक्शन लेना चाहे, ये मुमकिन नहीं है। आप क्या चाहते हैं, क्या सीमा हैदर को इंडिया में रहना चाहिए? हालांकि वो रह रही हैं। क्या गुलाम हैदर बात सही कह रहे हैं? क्या आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ भी हो, 4 बच्चे तो गुलाम हैदर के ही हैं। कुछ भी हो, गुलाम हैदर को क्या अपने बच्चों की कस्टडी चाहिए, मिलनी चाहिए? क्या वो बच्चों से पूछा जाना चाहिए कि वो गुलाम हैदर के साथ रहना चाहते हैं या सीमा हैदर के साथ?